नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि जब से के पाठक आए हैं ना, तब से चर्चा में ही बने हुए हैं। और के पाठक जो है ना, उन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत ही चहीते ऑफिसर हैं भाई, बहुत ही चहीते जो है अधिकारी हैं, और सबसे चहीते कह लीजिए। और लेकिन जब से के पाठक आए हैं ना, उनसे एक वाद विवाद वाला शब्द जुड़ा हुआ है। अब क्यों वाद विवाद होता है, इसका कारण आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप भाई देखिए कि कभी भी स्कूल में पहुंच जाते हैं, किसी शिक्षक को बर्खास्त कर दिए तो कभी किसी शिक्षक का सैलरी काट लिए। अब तो जो है वीसी के वेतन काटने तक बात पहुँच गया। अब वीसी का वेतन जब काटने की बात आई तो उनके तरफ से भी बात उठ गया कि ये जो है ना, खबर में बने रहने के लिए और विवाद में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। तो विवाद और के पाठक का जो रिश्ता बन गया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है और इस रिश्ते का रिजल्ट क्या निकलेगा और इस रिश्ते को जनता कैसे देखती है, इन सारे बात का जायजा लेने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। तो चलिए मेरे साथ और जानते हैं कि जनता इस पे अपनी क्या राय रखती है। आइए। बताइए सर कि जब से के पाठक आए हैं तब से शिक्षा विभाग में विवाद वाला माहौल बना हुआ है। अभी तो बना हुआ है, अभी चल रहा है। हाँ वही ना, बना हुआ है। हाँ, बना रहे हैं भी, ये है चल रहे भी है। हाँ। मेहनत भी कर रहे हैं। हाँ, मेहनत तो कर ही रहे हैं ना। आम जनता तो थोड़ा पसंद भी कर रहा है उनको। हाँ। लेकिन ये विवाद का क्या मामला है? विवाद जब बढ़िया काम करें तो विवाद काहे बना रहता है? यही बोलेंगे। हाँ जी, अभी बताइएगा। विवाद यह है कि जो आदमी ऑनेस्ट रहेगा, ई रहेगा, हाँ। तो उसको विवाद होना है यही है। हाँ, ये बात तो तो है यह है। हम शिक्षा के प्रति बनेसी हैं, हाँ। अब हम शिक्षक प्रति है ये नहीं है। हाँ। तो उसमें तो होगा नहीं, हमको फायदा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे। अब देखिए वाइस चांसलर का जब सैलरी काटने वाला बात आया तो उधर से बात सुने कि चर्चा में बने रहने के लिए के पाठक ऐसा करते हैं। ऐसा बात नहीं है। ऑनेस्ट आदमी है, के पार्टी की बात नहीं है। आज जिसका स्वभाव बढ़िया है, जो हम शिक्षा के लिए हम तत्पर है कि बढ़िया होना चाहिए, कि बिहार आगे बढ़े। अब बिहार के आगे बढ़ने नहीं दे रहे, जाने के जीरो टैलेंट पर ले जाए नीचे है, तो उसका काहेला होगा। हाँ, अरे बात सही है कि जब से जो है उनका के पाठक का एक ईमानदार नेता वाला, ईमानदार अधिकारी वाला छवि बना हुआ है। उनका ईमानदार छवि है। हाँ, इसलिए लेकिन ये भी है कि अब पहले से जो बिगड़ा हुआ चीज है उसको संभालने में बहुत टाइम लगेगा। ये तो है कि नहीं, बेचारा उनके पास भी जादू का छड़ी थोड़ी है कि घुमा देंगे। नहीं ना, कोई शुरुआती मैंने ठीक है, लेकिन आगे दिन अच्छा फायदा करेगा। अरे कड़वा दवाई तो थोड़ा लग रहा है। अभी एक दवाई है, कड़ा जो कराई किए हैं तो नहीं होना चाहिए उसमें। मैंने धीरे अभी तक देखिए कि मीठा मीठा जो है होम्योपैथी का गोली मिल रहा है। ऐसे नहीं करता है। मीठा दवाई जो है ना, धीरे 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 स्वीट पॉइजन है। उससे स्वाइट में जितना होगा भविष्य में, कल हम लोग का क्या होगा, मेरा बच्चा तो आगे बढ़ेगा। हम कुछ नहीं पढ़ सके। ये लोग हैं चोट का कहे सब तो इसलिए में से हमें भरे हुए हैं। एगो शरीफ आदमी मिल जाए, एक आदमी के एगो उसमें एगो आम सड़ जाए तो पूरा टोकरी सड़ जाता है। देखिए सरकारी स्कूल में कोई अमीर का बच्चा तो पढ़ता नहीं है, गरीब का बच्चा पढ़ता है। प्राइवेट स्कूल तो नहीं खराब रहेगा तो चलेगा भाई, ओकरा में हम नहीं भेजेंगे अपना बच्चा को। लेकिन अगर सरकारी स्कूल खराब रहता है तो ये तो समझिए कि एक तरह से जो गरीब जनता है, जो वोट दी है सरकार को, उनका ना नुकसान होगा। तो वो कहाँ जाएगा पढ़ने? तब कहाँ जाएगा पढ़ने? अब सरकारी विभाग तो सरकारी संस्था है, प्राइवेट सक्षम नहीं है जो दे सकता है। हम लोग प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं। आज जितना बने हुआ है ये सब IPS बने हुए सब सरकारी स्कूल से। कोई प्राइवेट स्कूल था कहाँ? अब आज सब पैसा कमाने के लिए सब प्राइवेट खोले, बड़का तरह उगा हुआ है। यही बात है। आपको बात कहीं न कहीं होता है तो विद्यार्थी नहीं जाएगा। वो सब बना हुआ है ना, वैसे छवि बन गया सरकारी। एगो माहौल हो गया है जो सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है। सरकारी स्कूल को हम लोग बोड़ा वाला स्कूल है, खिचड़ी वाला स्कूल नाम रख दिए हैं, तो कैसे काम चलेगा? उसको सुधारने के प्रयास खाली टीचर से नहीं ना होगा, समाज को उठना होगा। सभी आदमी एक साथ मिल के रहेगा तभी ना काम होगा। देखिए के पाठक एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और जिस विभाग में जाते हैं वो चाहते हैं कि इसकी कायाकल्प करें। ये तो शिक्षा का मामला है कि नहीं, क्योंकि किसी विभाग में जाते हैं वो तो IAS है ना, तो एक्चुअली वो जिस विभाग में जाते हैं उसको सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं। सबको एक्टिव बड़े ग्रास रूट से लेकर टॉप लेवल तक अफसर कर्मचारी को चाहते हैं कि अप टू डेट कराएं। क्योंकि हम भी डायरेक्टर थे, बहुत उनको देखे हैं अदर विभाग में, तो एक अच्छे सधे हुए हैं। बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता है। राजनीति और प्रशासन दोनों अलग है। अलग है। राजनीति कीजिएगा तो सिस्टम बिगड़ेगा,
तो प्रशासक होता है और राजनीति अलग होता है। ये प्रशासक के रूप में चाहते हैं किसी डिपार्टमेंट को एक्चुअली डिपार्टमेंट कहलावे। एजुकेशन के मामला है आज ग्रास रूट पर जो एजुकेशन की जो रद्दी हालत है, टीचर सब जो है संवेदा का बढ़ता हुआ काम नहीं कर रहा है। तो अंकुश कटेंगे तो विद्रोह तो होगा ही। इसलिए प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। देखिए वो जो है के पाठक जो है थोड़ा सा आक्रामक निर्णय के लिए जाने जाते हैं कि वो त्वरित कार्रवाई करते हैं, है ना, किसी पर रहम नहीं करते हैं। हम लोग इतना ही जानते हैं कि मैन जो कंस्ट्रक्टिव है उसका सब जगह वैल्यू है, वो कुछ करके जाता है। और डिस्ट्रक्टिव है और ईमानदार है तो कुछ नहीं फल देगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए सोचना ये है कि कंस्ट्रक्टिव होइए, थोड़ा बहुत बेईमान भी होइए, तो एब्सोल्यूट ईमानदार कोई है नहीं। हाँ है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा के पाठक कहीं ना कहीं एक अभी आप सुनते होंगे कि जो है किसी स्कूल में गए और शिक्षक का सैलरी तुरंत काट दिए, शिक्षक को निष्कासित कर दिए, बर्खास्त कर दिए, तो इसलिए भी शिक्षक उनसे नाराज हो जाते हैं। तो शिक्षक गलत है कि के पाठक गलत है? शिक्षक गलत है ना, के पाठक गलत है। हाँ। के पाठक को देखना चाहिए जो हमारे टीचर हैं उनका पेमेंट कब हो रहा है, कितना देर में हो रहा है, और उनका ऑफिस जो है DO और DSA ऑफिस है, बिना पैसा के काम होता है क्या? एक जनरल एक साधारण आदमी बन के जाकर देख लीजिए, बिना उसको होता ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक शुरू से जो व्यवस्था बनी आ रही है उसको ना जादू का छड़ी के पाठक घुमा सकते हैं, ना सरकारी शिक्षक घुमा सकते हैं, है कि नहीं? एक तो समझिए कि एक तरह से पूरी व्यवस्था को अगर नीचे से सुधारने का प्रयास के पाठक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को भी थोड़ा सा योगदान देना पड़ेगा। जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको भी होना चाहिए ना कि हाँ भाई मेरे क्षेत्र के जो स्कूल है उसमें पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, अभी अभी लौटते हैं आपके पास। हाँ। एक लाइन में हम बोलेंगे कि ईमानदार है तो ये मत समझिए कि एक हम ही ईमानदार है बाकी सब चोर है। हाँ, बिल्कुल, यह फीलिंग अगर आ गई कि हम ही ईमानदार है बाकी सब चोर है, तब आप डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। हाँ, आप ईमानदार है तो आपको ईमानदार आदमी को पहचानना भी आना चाहिए, है ना? हाँ, सही बात है। अच्छा ये बताइए कि के पाठक जो निर्णय आजकल ले रहे हैं आक्रामक, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बढ़िया है कि खराब है? बहुत खराब है। इनका कहीं भी कोई अभी तक जितना बार IAS बने बिहार में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको बिहार में गिना जा सकता है के पाठक ने किया। वह सिर्फ डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं। आप टीचर से काम लीजिए, आप उनको काम में मत भिड़ाइए। इन्होंने ही आदेश दिया था गैर सरकारी काम इन्होंने बोलता। दूसरा बात है कि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है। एक्ट में ये नहीं आते हैं। ये कौन होते हैं VC से पूछने वाले? आप सिर्फ ऑडिट कीजिए, पैसा सरकार देती है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पावर है। आपको उसका रिपोर्ट, फिर ऑडिटर का रिपोर्ट जाएगा सरकार के यहाँ और राज्यपाल के यहाँ। और यह व्यक्ति उत्पाद विभाग, कौन शराब वाला विभाग में था। इनका कौन हेलीकॉप्टर उड़ बनाया था जो 60 लाख का था और गिर गया, आज तक नहीं पता चला। ड्रोन कैमरे इन्होंने बर्बाद कर दिया। ड्रोन से शराब पकड़ने वाला था। हाँ, और क्या हुआ? ये बिहार को सिर्फ बदनाम करते हैं कि बिहारी काम नहीं करता है, जबकि इनसे ज्यादा ये बता दे कहीं जिला में कलेक्टर रहे हो कि बताए हो कि ये काम बढ़िया इन्होंने किया, अभी जिंदगी में इन्होंने नहीं किया। तो उनके भाषा को लेके भी हमेशा विवाद होते हैं। वो गाली देता है बिहारी को, ये सबसे खराब आदमी है। वो बिहारी को गाली देता है। वो यूनिवर्सिटी में कौन होता है इंटरफेरेंस करने वाला? उसको कभी नहीं ये पावर है। बहुत बहुत आपका शुभकामना, आप चैनल पर छाए हुए रहते हैं, धन्यवाद है। कौन सी किस चीज के बारे में? अच्छा के पाठक देखिए कि वो थोड़ा सा विवाद में बने रहते हैं, कामों करते हैं लेकिन विवाद में बने रहते हैं। उनके भाषा को लेके भी बड़ा विवाद होते रहता है। देखिए मैडम, IAS है, बहुत मैंने IAS बनना कोई साधारण सी बात नहीं है। ऑल इंडिया कंपटीशन है। हम कहते हैं कि बहुत खराब आदमी है, जहाँ गुण है वहाँ अवगुण भी है। उन्होंने शिक्षा जगत को बहुत सुधारने का प्रयास किया है, अभी तक कर रहे हैं शिक्षा जगत को। और ऑनेस्ट आदमी को तो 10 आदमी शिकायत करता है कि ये बुरे हैं, लेकिन वो बुरे नहीं होते हैं, उसमें बहुत क्वालिटी है। गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। कि रोज शिक्षा विभाग में कुछ न कुछ फैसला ही आ रहा है, रोज शिक्षा विभाग में कुछ न कुछ गतिविधि ही हो रहा है। रोज सुनिए कि हई फरमान आ गया, रोज सुनिए कि वो फरमान आ गया।
तो कहीं ना कहीं विवाद तो बढ़ेगा ना जी, ये चर्चा में तो बने ही रहेंगे। तो खैर ये चर्चा कितना अच्छा है कितना बुरा है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल चलिए एक जगह और बैठे देखें हैं लोगों को, वहाँ पे भी बतियाते हैं, वहाँ पे भी जानने का कोशिश करते हैं कि वहाँ पे के पाठक को लेके क्या चर्चा चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो हम चर्चा छेड़ देंगे और क्या। आइए सर ये बताइए कि के पाठक को जानते हैं ना? हाँ जी, बिहार के हैं। हाँ तो IAS अफसर है, पदाधिकारी जी, अभी शिक्षा विभाग का कमान संभाले हुए हैं। तो ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले की हालिया घटना है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पेमेंट रोक दिया था। हालांकि गवर्नर ने उनके फैसले को बदल दिया, लेकिन एक विवाद खड़ा हो गया कि के पाठक जो हैं वो हमेशा विवादों में बने रहते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी ईमानदार आदमी है वो विवाद में रहता ही है। क्योंकि बेईमानों की संख्या ज्यादा है, ईमानदार कम है, तो विवाद में रहेगा ही। ईमानदार को भी बेईमान सब चाहेगा कि यही बेईमान है। के पाठक जो काम कर रहे हैं बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा के लिए और जन सामान्य के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत कम अफसर है उस लेवल के। हाँ बिल्कुल। देखिए कि कुछ दिन पहले जो शिक्षा मंत्री है प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो वो भी उनके साथ भी उनका एक विवाद हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया, उनके आप सचिव जो हैं उन्होंने बोला कि आपको मंत्रालय में घुसने नहीं देंगे, आपको मंत्रालय के अंदर नहीं आना है, आप जो है सीक्रेट चिट्ठी कुछ लीक कर दिए। इस तरह का आरोप जो है उन पे लगाया गया के पाठक के ऊपर। हालांकि ये वाद विवाद जो है बहुत बढ़ा और काफी तूल पकड़ा। तो के पाठक से जो है ये विवाद शब्द क्यों जुड़ता जा रहा है? के पाठक जो है ना, वो शिक्षा मंत्री जो चाह रहे थे वो नहीं हो पाया, और जो पाठक जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। वो आपसी तालमेल में उस पर झगड़ा झंझट हुआ। और वो झगड़ा झंझट में मुख्यमंत्री शांति रहे, नहीं तो चाहते तो मुख्यमंत्री उसको देश को समस्या को समाधान कर सकते थे। हमको लगता है कि वो तो खैर सही फैसला किए कि शांत रहे, क्योंकि देखिए वो शिक्षा विभाग का मामला था और शिक्षा मंत्री का मामला था। तो हमको लगता है कि उस विवाद में मुख्यमंत्री नहीं पड़े, ये समझिए कि एक तरह से अच्छा ही है। लेकिन के पाठक जो है उनका एक ईमानदार वाला छवि बना हुआ है और काफी सख्त अधिकारी के रूप में उनका छवि बना हुआ है। क्या लगता है कि इसी के कारण उनको जो है लोग विवादों में घेरे रखते हैं? ना, उस कारण से विवाद में घेरे नहीं रहते हैं। वो अपना काम से टैलेंट रहते हैं, वो अपना काम दिखाते हैं। जिस विभाग में गए हैं वो अपना काम दिखाए हैं। वो चमचागिरी नहीं करते हैं, बेलचागिरी नहीं करते हैं, वो सीधे काम पर अटैक करते हैं। इसलिए उनको अच्छा काम करने के लिए सरकार मौका देती है, लेकिन बीच में उलझाने का भी काम करती है। इसलिए आज के डेट में वो अच्छे काम करते हैं। कहीं ना कहीं चर्चा में बहुत ज्यादा के पाठक बने हुए रहते हैं। एक उनका ईमानदार छवि है या फिर जो भी है, उसके कारण भी कुछ लोग कहते हैं कि बिना डरे काम करते हैं, इसलिए भी उनको लोग विवाद में घेरे रखते हैं। आपको क्या कारण दिखता है? हमको तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? क्यों अच्छे नहीं लगते? क्योंकि दिमाग से छीट है। अलग अलग ढेर सारा एकदम फैसला लेते रहते हैं ना। देखते हैं जिस विभाग में जाते हैं उसको पहले उनका चेयर चाहिए। हाँ। विभाग के सेटिंग के लिए उनको 50 लाख रुपया लगता है। हम लोग करीब से जानते हैं। वाह। तो वो आप भी जानते हैं। अच्छा के चाय पीजिए। अच्छा नहीं आप बहुत पीजिए। मेहनत करते हैं। अरे धन्यवाद धन्यवाद। हम हर अति देखते हैं एपिसोड। हम तो बस पूछते हैं भैया, आप लोग जैसा जवाब देते हैं उससे मेरा कार्यक्रम अच्छा होता है या खराब होता है? जैसा आप लोग जवाब दीजिएगा वैसा ही मेरा कार्यक्रम। हम तो बस पूछने का काम करते हैं, अच्छा खराब तो आप बनाते हैं। तो ये अच्छा सर ये बताइए कि अभी के पाठक जो हैं जब से आए हैं शिक्षा विभाग में, तो कुछ ना कुछ उन पे जो है अटपटा फैसला लेने का भी एक आरोप लगते रहता है उनसे। वही तो हम पहले बोले हैं। हाँ है नहीं, कुछ इस तरह का करते रहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि के पाठक जो है वो बिना डरे काम कर रहे हैं, बिना किसी के दबाव में काम करते हैं, इसलिए भी उनसे विवाद शब्द जुड़ गया है। देखिए आजकल की दुनिया का एक रिवाज है, कोई अगर अच्छा काम करेगा उसके साथ विवाद जुड़ेगा ही जुड़ेगा। हाँ, थोड़ा इधर आ जाइए। कोई भी आदमी अच्छा काम करता है तो विवाद जुड़ा रहता है, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं अगर अच्छा ही कोई कर रहा है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। और जो भी वो कर रहे हैं सही तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से मालूम है बिहार का स्टेट बोर्ड का जो पढ़ाई है उतना अच्छा नहीं है। हाँ। जिस वजह से लोग अंग्रेजी मीडियम में जाके पढ़ते हैं। तो ये जो आ रहे हैं उसमें बदलाव लेना चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो नहीं जा पा रहे, जो अंग्रेजी मीडियम जाने का उनके क्षमता नहीं है,
तो वहाँ पे अच्छा पढ़ाई उनका होगा, अच्छा शिक्षा होगा, वो आगे जाके जिंदगी में बढ़ेंगे। तो अच्छा सर, ये बताइए कि के पाठक देखिए कि अभी उन्होंने मतलब वीसी की सैलरी बंद कर दी। जिस भी यूनिवर्सिटी का सेशन लेट से चल रहा था उसका सैलरी उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन हालांकि राज्यपाल ने उनके जो फैसले था, राज्यपाल का डिसीजन ठीक है, वो उनका क्षेत्राधिकार से बाहर है। के पाठक का उनके क्षेत्राधिकार, उसके लिए ऑल इन ऑल जो है सो गवर्नर ही है। हाँ, जी जी, इसलिए उनका ये निर्णय जो है सो अनुशंसा कर सकते थे गवर्नर हाउस को, लेकिन ऑर्डर पास करने का अधिकार उनको नहीं है। ये संविधानिक उनसे भूल हुई है। फिर भी के पाठक अच्छे हैं, बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एक तरह से देखिए कहा जाए कि यूनिवर्सिटी का जो सेशन लेट होता है तो उससे कहीं ना कहीं छात्रों पे असर तो पड़ता ही है। बिल्कुल छात्र बेचारे जो है, हाँ। उनको लेट सेशन लेट होने से उनका सब कार्यक्रम आगे लेट भी होगा। इसलिए सेशन लेट होने के लिए पाठक जी जो निर्णय दिशा निर्देश दिया हो बिल्कुल ठीक दिया है, बिल्कुल ठीक दिया है। लेकिन उन्होंने कुछ आगे बढ़ के जो कदम लिया है इसके लिए राज्यपाल जो है सो अधिकृत है, संवैधानिक वही है। इसलिए पाठक जी के भावना में ये जो है सो आदेश हुआ है। इसलिए अच्छा, के पाठक जब से आए हैं तब से एक समझिए कि वाद विवाद वाला माहौल बन गया है ना। कुछ लोग उनको बहुत तारीफ भी उनका करते हैं, कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग उनका तारीफ करते हैं। हाँ, वैसे 2-4 अपने IAS ऑफिसर हो जाए, बिहार पक्का फर्स्ट क्लास हो जाएगा। समझ गए। और अब आउट ऑफ वे कहीं नहीं आए तो गवर्नमेंट का जो रूल है वही उसको फॉलो करते हैं, और दूसरे आदमी इधर उधर करते रहते हैं। देखिए गवर्नमेंट के साथ भी उनका एक बार तनातनी हो गया था। सुने होंगे कि शिक्षा मंत्री जो चंद्रशेखर बाबू हैं तो उनके साथ उनका काफी विवाद हो गया था। उनके आप तो सचिव जो थे वो सीधा बोल दिए थे कि आप मंत्रालय में मत आइएगा, आप जो है सीक्रेट चिट्ठी लीक कर दी है, इस तरह का भी कुछ। और बहुत लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि ये खबर में बने रहने के लिए ये सब करते हैं। तो हालांकि जो भी सारी चीजें हैं वो सब हम साइड में रखते हैं, शिक्षा विभाग में वो बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, उनका निर्णय थोड़ा आक्रामक रहता है, थोड़ा सख्ती बरतते हैं। क्या लगता है इसी कारण उनका जो है वाद विवाद में बने रहते हैं? के पाठक ऐसे अफसर हैं कि जो अगर 3 साल तक गवर्नमेंट उनको काम करने दे शिक्षा विभाग में तो उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे गवर्नमेंट को। लेकिन उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट फिर किसी के दबाव में आके उनका ट्रांसफर नहीं करे, उनको फ्री हैंड दे काम करने का। वो काम करके दिखलाने वाले व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और मुझे आशा है कि 3 साल अगर रह गए के पाठक तो शिक्षा जगत में अभूतपूर्व सुधार होगा। अब देखिए कि सुधर जाएगा, शिक्षा विभाग हमें सुधर जाएगा। जो अभी गांव देहात में है के पाठक के नाम से डर से सब शिक्षक स्कूल में आ रहा है, और सारा स्कूल का अटेंडेंस जा रहा है। नहीं तो क्या होता है, मिड डे मील खाता था बच्चा, सब घरे भाग जाता। अभी देखिए कि सुने अभी गए हुए थे उधर दियर के साइड, तो देखें कि 3 घंटा पहले से नाव पे आके शिक्षक बैठे हुए हैं कि जरा सा भी लेट नहीं हो जाए। टाइम को डरा हुआ है कब यहाँ के पाठक पहुँच जाएंगे। हाँ, बहुत सारे टीचर तो बोले कि हम आते हैं स्कूल तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कोई चिट्ठी तो नहीं आया है नया, कोई मेरे खिलाफ चिट्ठी तो नहीं आ गया है। ये तो कहता है लोग चंद्रशेखर जी के खिलाफ है, इनको काटने के लिए तो इनको भेजा गया है। हाँ। यही तो सुनने में आता है। अच्छा देखिए, वो भी वाद विवाद जो भी था चंद्रशेखर बाबू के साथ जो इनका विवाद था वो भी बहुत तूल पकड़ा था, है ना। लेकिन उस विवाद में भी ज्यादातर लोगों ने इन्हीं का सपोर्ट किया, के पाठक का ही सपोर्ट किया कि इनको काम करने से रोकने के लिए किया जा रहा है। नया IAS होके आए थे शिक्षा विभाग में, लिपिक सबसे भी उनको झगड़ा झंझट हो गया था। तो ये तो हर जगह होता है, जो ईमानदार होता है वो कहीं ना कहीं लड़बे करता है। हाँ, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि वो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बिना डरे काम करते हैं, किसी का रोक टोक बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसीलिए उनसे विवाद जोड़ दिया जाता है ताकि किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो। सही बात है। जो अच्छा काम करेगा उसके पीछे तो 1000 लोग लगेंगे हैं, और जितना मैक्सिमम लोग तो भ्रष्टे हैं, इसलिए पीछे लगे हुए हैं। हाँ। सही बात है। हाँ, गांव में आप देखते होंगे कि जैसा अभी भैया बता रहे थे कि सारी बहू जो है वो शिक्षक बन गई है ना, मुखिया के पैरवी पे। तो हम लोग जो पढ़ते थे ना, 4 मील पैदल चल के जाते थे, और जो टीचर थे, तो मैं एक बड़ा चुटकुले नुमा कहता हूँ कि लोग पूछा कि पहले के मास्टर में और आज के मास्टर में क्या फर्क है, तो पहले हम लोग मास्टर साहब को देखते थे तो फरार हो जाते थे, अब मास्टर साहब लड़कों को देखते हैं तो फरार हो जाते हैं। और कॉलेज शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, मैं 50 साल से प्रोफेसर हूँ, और कॉलेज में आप टीचर कहाँ है नहीं कॉलेज में प्रोफेसर। हाँ, नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में 6 प्रोफेसर होना चाहिए वहाँ 2 आदमी से कैसे काम चलेगा? और आपने सेमेस्टर CBCS सिस्टम लागू किया है जिसमें हर 6 महीने पर इम्तिहान लेना है, कैसे सेशन ठीक होगा? अब आदमी ही नहीं है, आप कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं। आपके यहाँ जो
सिस्टम है उसमें कहीं कुछ जल्दी से कुछ हो नहीं रहा है। हम खुद सर जिस कॉलेज में पढ़े हैं उस कॉलेज में क्या होता था कि बेचारे प्रोफेसर पढ़ाना चाहते थे, वो लोग स्टाफ रूम में बैठ के हम लोग को कुछ कुछ टॉपिक बता देते थे, पढ़ाना चाहते, बोलते अरे क्लास ही अलॉट नहीं किया जा रहा, हम क्या करें, तुम लोग को अगर कुछ पूछना है तो यहाँ आके हमसे पूछ लो, हम चलो गार्डन में बैठ के बता देंगे, इतना तक के लिए तैयार रहते थे। वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर, कोई बहाली ही नहीं हो रही है ठीक से, तो जब प्रोफेसर नहीं रहेंगे आपको कॉलेज में तो पढ़ाएगा कौन? सबसे पहले चलिए मैं तो बीएन कॉलेज में अभी एज ए गेस्ट फैकल्टी कभी कभी पढ़ा देता हूँ, लेकिन कैसे चलेगा? तब हम लोग तो पुराने लोग हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। कहीं न कहीं एक ईमानदार छवि बना हुआ है के पाठक का, और के पाठक के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि बिना डरे काम करते हैं। क्या लगता है कि इसी कारण उससे जो है विवाद शब्द जोड़ दिया गया है? देखिए, आप बढ़िया काम कीजिएगा तो विवाद तो आपके साथ जुड़ेगा ही, सही बात है। पहले के टीचर लोग पहले के टीचर लोग कहते थे कि 12 बजे से लेट ना और 2 बजे से गुरुजी से भेंटना। हाँ, अब कम से कम पाठक जी के चलते टाइम पर आ रहे हैं ना, बच्चा सब पढ़ रहा है ना। पहले बच्चा बैठा रहता था और टीचर फरार है, टीचर हैं भी तो विवाद करा देंगे, पढ़ाने के डर है। अब टाइम पर आ रहे हैं, के पाठक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही बात है कि देखिए कि बोल रहे हैं कि 11 बजे से पहले लेट ना, 12 बजे से लेट ना, 3 बजे के बाद भेजना, 2 बजे के बाद, बताइए तो 2 घंटा में कितना पढ़ जाता बच्चा। हम एक बहुत खुशी हुई जब के पाठक जी को शिक्षा विभाग का जो दायित्व दिया गया ना, तो इतनी खुशी हुई कि लगा कि हमारे बिहार के शिक्षा में आमूल परिवर्तन होगा, जिस ओर इन्होंने अपना स्टेप उठा दिया है। अब हम लोग को, जनता को भी और साथ साथ शासन को भी साथ देना चाहिए और ऐसे पदाधिकारी को तरजीह दे करके और पदाधिकारी लावें जिस विभाग में जिस तरह की कमी हो उसको दुरुस्त करवा दें। बिल्कुल, बिहार के हक में बहुत बढ़िया हुआ है, बच्चे के हक में, गार्जियन के हक में, जनता के हक में बहुत बढ़िया हुआ है। हम तो बहुत नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे पदाधिकारी को चुन चुन करके ऐसे जगह पर दें जहां कमजोरी है। बिल्कुल, देखिए मिला जुला के यही बात मेरे भी समझ में आई है कि कहीं ना कहीं के पाठक जो है वो आक्रामक निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, और के पाठक जो हैं वो कभी भी डर के कोई काम नहीं करते हैं, ईमानदार हैं, इसलिए छवि जो है, और कोई भी देखिए अगर जो है त्वरित कार्रवाई करता है ना तो कुछ विवाद तो होता ही है, और वही चीज़ के पाठक के साथ हो रही है। हालांकि के पाठक का निर्णय आगे जाके कितना साफ रहेगा, कितना विवाद में रहेगा, क्योंकि विवाद, देखिए विवाद का क्या है, वो तो कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो वो लोग भी, वो सब जो चीज़ है ना वो लोग भी हम लोग देखते ही रहेंगे। लेकिन खैर फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।